ब्रेक के बाद खबर दोपहर में आपका स्वागत है और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव मतदान के बाद तीसरे और चौथे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने तेज पकड़ लिया है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में पूरी ताकत लगा दे रहे हैं कि किसी भी सूरत में वो सीट पर कब्जा कर सके। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे आर्थिक राजधानी मुंबई और यहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला करते हुए कहा कि चूंकि कांग्रेस पर शिवसेना और बीजेपी का जो लोकप्रियता है वो उसका कहर है और इसी के चलते एक बार फिर सत्ता में पहुंचने जा रही है बीजेपी और शिवसेना युति। और क्या कुछ कहा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने, हमारे IN24 न्यूज संवाददाता से पेश है उसके मुख्य अंश। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बिल्कुल चरम पर है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उनसे जानते हैं, सर मुंबई दौरे पर आप प्रचार प्रसार कई जनसभाएं की, क्या लगता है मुख्य जनता किस तरह से आकर्षित है बीजेपी की तरफ? मैं 2014 में भी आया था और विधानसभा चुनाव में भी मुझे महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में जाने को मिला था। उस समय मोदी जी की लहर थी। इस बार मुझे भाजपा शिवसेना की कहर दिख रही है, विपक्षियों पर लोकप्रियता की कहर। और मैं समझता हूं कि चुनाव आते आते तूफान में बदल जाएगा। यहां पर हम पहले से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कल आपने जो है मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर जनसभा की, घाटकोपर में की। क्या लगता है यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनकी क्या स्थिति है और जनता किस तरह से उनके प्रति आकर्षित है? देखिए, मैं वैसे किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करता हूं। आदरणीय संजय निरुपम जी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होते हुए सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने फर्जिकल स्ट्राइक बोल दिया और सुरक्षा बलों पर उन्होंने एक तरीके का जो संशय व्यक्त किया, उसका आक्रोश मुझे, जो उन्होंने अपनी सीट बदली है उसमें पूरी तरह दिखा है। और जनता का तो यहाँ तक लोगों का अनुमान है कि जो उनका हार का रिकॉर्ड उस दूसरी लोकसभा में था, पिछली वाली में 4,60,000 या कुछ इस प्रकार से 4 लाख से ऊपर का था, तो वो इस बार टूटेगा। यूपी में महागठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है? महागठबंधन से महा तो चला गया, कांग्रेस अलग हो गया है और ये सब एक दूसरे के लिए चुनौती है। सपा के लिए बसपा चुनौती है और बसपा के लिए कांग्रेस चुनौती है और कांग्रेस इन दोनों के लिए चुनौती है। तो ये तीनों चारों आपस में एक दूसरे के लिए चुनौती है। बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं। बीजेपी के लिए एक चुनौती है भ्रष्टाचार का मुकाबला ठीक प्रकार से हम कर सके, महंगाई को हम पूरी तरह नियंत्रित करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, विकास और बढ़ सके, इस पर हमारा सारा ध्यान है और इसी को हम चुनौती मानते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा लोकसभा में कितना प्रभावित रहेगा? मोदी जी का मुद्दा है सबका साथ सबका विकास। सपा बसपा कांग्रेस के नेता खुलेआम अल्पसंख्यकों का आह्वान करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि वो कांग्रेस को वोट दें। उनका मुद्दा सांप्रदायिक है, लेकिन हमारा मुद्दा सांप्रदायिक नहीं है। हमारा स्पष्ट मत है सबका साथ सबका विकास। जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं निचले स्तर तक पहुंचे और सभी जाति और धर्म के लोगों को मिले। आज राजनीति में जिस तरह से भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, बजरंग बली और बजरंग अली को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से आजम खान ने बजरंग अली कहा, कितना उचित लगता है कि राजनीति में अब जाति धर्म और देवताओं को भी शामिल किया जा रहा है? अब मैं इसमें एक ही लाइन में बोलूंगा, भगवान बजरंग बली श्री हनुमान जीवंत भाव के देव हैं। राजनीतिक चुनाव में हमें उनके नाम का या अन्य देवी देवताओं के नाम से बचना चाहिए। जिस तरह से आजम खान ने हाल ही में जयाप्रदा को लेकर बयान दिया था, कितना उचित मानते हैं एक महिला कैंडिडेट को लेकर इस तरह से आजम खान के बयान को? देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए पहचाने जाते हैं। सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि उस सभा में अखिलेश जी बैठे थे और अखिलेश जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए जो शब्द कहे गए उसका विरोध नहीं किया। और उससे बड़ा आश्चर्य है, महिला होते हुए उनकी सहयोगी आदरणीय उनकी बुआ जी बहुजन समाज पार्टी के नेता, उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला और उल्टे जाके रामपुर में उनके समर्थन में प्रचार किया। यानी जो उन्होंने शब्द कहे थे उसके समर्थन में वो वहां पर चली गई। कौन करेगा महिला का सम्मान?
कौन इस प्रकार की चीजों को प्रश्रय देगा? ये देखने वाली बात है। जब स्वयं से नहीं कर सकते ये दल, जनता इसका जवाब देगी और इस प्रकार के शब्दों को बोलने वाले का समर्थन करने वालों का सुपड़ा साफ होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा बनारसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगी। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बीजेपी के लिए प्रियंका गांधी को? देखिए, ये सपा बसपा गठबंधन का उनका अपना है। मैं तो ये कह रहा था कि राहुल जी वायनाड से बेकार चले गए, वो लड़ लेते। अगर कांग्रेस में प्रियंका जी को लड़ाना चाह रहे हैं तो प्रियंका जी को कांग्रेस से लड़ा देते। सपा और बसपा भी उन्हीं की पार्टी है, खुद बसपा या सपा से लड़ जाते और घर का कोई एक बचता तो तीसरी पार्टी से लड़ा देते। सब मिल जाए तब भी मोदी जी के लिए दूर दूर तक नहीं पहुंचने वाले। उन्होंने काम किया है और बनारस के सर्वांगीण विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका है एक सांसद के रूप में, वो निभा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा फिर से मैनिफेस्टो में भी है। क्या लगता है राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का इफेक्ट पड़ेगा इस बार चुनाव में? क्योंकि राम मंदिर नहीं बनाया गया है, इफेक्ट पड़ेगा इसका? कस्तूरी कुंडल बसाए मृग ढूंढत वन माए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नाए। राम जी सबको दिखने चाहिए, दिखते हैं, हर व्यक्ति में समाहित है। लेकिन कुछ लोग हैं कि राम का नाम आते ही उनको एलर्जी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जो भी बाधाएं हैं उनको विधि सम्मत ढंग से माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार या सर्वानुमत के अनुसार उनका रास्ता निकालने की बात अपने संकल्प पत्र में कही है और आज हम उस पे हम आज भी अड़े हुए हैं। एक सवाल ये, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस और बीजेपी एक साथ है, आरएसएस और बीजेपी एक साथ है, ऐसे में क्या लगता है, और जातिवाद का भी आरोप लगता है, क्या कहेंगे कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है? नहीं, बीजेपी जातिवाद का आरोप बीजेपी पर लगाए तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि बीजेपी ने कभी जातिवाद की बात ही नहीं की। ये मायावती जी ने बोला कि मोदी जी फर्जी पिछड़ा हैं। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि दलित राष्ट्रपति क्यों बनाया गया। दलित से इनको एलर्जी, पिछड़े से इनको एलर्जी, असली और नकली भी ये बनाने लगे हैं। जैसे असली करने की मशीन और नकली करने की मशीन इन्हीं के पास मौजूद है। ये हो तो असली है, दूसरा हो तो वो नकली है। आज राष्ट्रपति ऐसे पद पे भी कह दे कि दलित को क्यों बनाया, वो तो कोई नहीं है। तो इस प्रकार के शब्दों से बचना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में और भारी मतों से सरकार बनाएगी।